Today we are going to discuss a new topic of class 11, that is parabola. Let me to understand the definition of parabola. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले पैराबोला का डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये पैराबोला होता क्या है? तो पैराबोला का डिफिनीशन क्या कहता है कि ये लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो प्लेन में इस तरह से मूव करता है कि जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। ये फिक्स्ड पॉइंट को हम इसका फोकस बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं PS और ये क्या हो गया, PM हो गया। फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है दोनों सेम होता है, यानी कि PS इक्वल टू क्या लिखते हैं, PM लिखते हैं, है ना। एज पर द डिफिनेशन ऑफ पैराबोला, it is the locus of point that moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point to a fixed line is same. Fixed point is the focus, and fixed line is the directrix. This line is called the directrix of parabola. Directrix, and this point is called the focus. Hence, इस तरह से अगर देखा जाए तो ढेर सारा पॉइंट्स आएगा जो प्लेन में इस तरह से मूव करेगा कि जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से सेम होगा। कहने का मतलब कि ये वाला डिस्टेंस अगर देखा जाए, ये वाला डिस्टेंस देखा जाए, कहीं भी अगर डिस्टेंस लिया जाएगा तो दोनों को दोनों डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इस तरह से एक जो फिगर जो बनता है 2D एक फिगर बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है नहीं, कोई कष्ट। चलिए अब कुछ इसके लिए इसका हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं। चलिए गला हेडिंग डालिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है y स्क्वायर इजकल टू 4ax। ये क्या होता है, इसके लिए एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन लेना होगा। तो एक फिक्स्ड पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये इस तरह से है, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया a,0, फिक्स्ड पॉइंट हो गया a,0। ये बाई एक्सिस है, ये बाई डैश हो गया, x डैश हो गया, और ये क्या हो गया, x हो गया। a डिस्टेंस के यूनिट पे इधर एक और डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये लाइन कौन सा हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -a। x इक्वल टू क्या होगा, -a होगा। समझे नहीं समझे? ये वाला एक फिक्स पॉइंट हो गया। तो फिक्स पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, a,0। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस, डिफिनीशन क्या कहता है कि डिफिनीशन कहता है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि ये अगर ये है तो ये भी कितना होगा, a होगा। इस वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a,0। इस वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस। एनी लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस इज x इक्वल टू समथिंग। तो हेयर x इक्वल टू -a, लेफ्ट साइड है इसीलिए। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक रैंडम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं P, है ना। इसका कोऑर्डिनेट हम कंसिडर कर लेते हैं x, y। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस देखो, फिगर उतना से नहीं बना, लेकिन डिफिनेशन जो कहता है वो देखो, फोकस कैसे लिखते थे, S से, और ये क्या हो गया, M हो गया। ठीक है नहीं, तो डिफिनेशन क्या कहता है कि PS इक्वल टू क्या होगा, PM होगा। नहीं, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर चला जाए तो PS इक्वल टू क्या लिखते हैं, PM लिखते हैं। PS इक्वल टू क्या लिखा जाता है, PM लिखते हैं। ठीक है, अब PS इक्वल टू PM, तो PS का वैल्यू कैसे निकालिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो PS का वैल्यू क्या लिखाएगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM। तो PM को इक्वेशन, PM का डिस्टेंस लिखने के लिए इसके लिए थोड़ा सा हमको कंसेप्ट को जानना पड़ेगा
यदि एक पॉइंट अल्फा बीटा होता है और ये वाला अगर लिखा रहता है ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन? इस पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई करा देते हैं। नहीं, तो यानी कि कहने का मतलब कि डिस्टेंस जो होता है क्या लिखते हैं, ये डिस्टेंस d अगर मान लिया जाए तो a अल्फा प्लस क्या लिखते हैं, b बीटा प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है d इक्वल टू। सेम है यहाँ देखा जाए तो pm का डिस्टेंस निकालना है, तो pm का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें pm के लिए तो ये वाला पॉइंट कौन सा दे रखा, फिगर जो कुछ इस तरह से पॉइंट यहाँ पे p है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, इधर एक लाइन है, हमको ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इस वाला लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ देखो, x माइनस नहीं यानी कि x प्लस ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे दिया ना। इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अगर हम pm अगर बोल दें तो pm का वैल्यू कितना होगा, इसको इस x के ऊपर x रख दीजिए तो कितना हो गया, x, y है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस ए डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, x प्लस ए आ गया। यानी कि pm जो होगा वो कितना होगा, x प्लस ए। एनी डॉट अप टू हियर? किसी को यहाँ दिक्कत हुआ है ना? चलो आगे बढ़ सकते हैं, देखिएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो इधर स्क्वायर रूट है, उधर कुछ भी नहीं है, तो स्क्वायरिंग दोनों करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अगर आगे बढ़े हम तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। और इसे बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2ax। तो ये देखो यहाँ पे सेम टर्म कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर, ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा बताओ, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये जो हो गया यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, जहाँ पर ए जो देख रहे हो क्या हो गया, ए क्या हो गया, फोकस, a, 0 जो तो क्या होता है, फोकस होता है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फोकस इज a। समझ गए? ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, राइट डाउन।